ओम शांति। संगम युग पर प्यारे बाबा बहुत बड़ा कार्य करने आते हैं, नई दुनिया की स्थापना करने। अन्य किसी भी युग में ऐसा महान कार्य नहीं चलता, क्योंकि दुनिया का वास्तविक परिवर्तन कलयुग से सतयुग का अब ही होता है। तो उस कार्य में हम सभी बाबा के बच्चे हैं, तो बच्चे ही साथ देते हैं। लेकिन बाबा ने आज अलर्ट किया है कि इस कार्य के लिए इतना दूरंदेशी बनो, इतना विशाल बुद्धि बनो कि कभी भी कोई उस कार्य को डिस्टर्ब नहीं करे। कोई बच्चे, क्योंकि बाबा जानता है अपने संस्कारों के कारण, अपनी इच्छाओं के कारण डिस्टरबेंस पैदा करते रहते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चों का भविष्य ऊंचा नहीं हो सकता, क्योंकि बाबा तो कंस्ट्रक्टिव काम करने आया है, नई दुनिया बनाने आया है। तो बनाने में हमेशा सहयोग होना चाहिए, बनाने का, ना कि खराब करने का। तो कोई होते हैं ना, लड़ना झगड़ना, क्रोध करना और भी कई गड़बड़ करना, सच झूठ, हेरा फेरी, बात बदलना, ऐसे कई पुराने खराब संस्कार, मन मुटाव, ईर्ष्या द्वेष, टकराव आपस में। तो ये सब कुछ उनका भविष्य बनने नहीं देता। बाबा ने आज सीधा स्पष्ट उसमें कहा है कि डिस्टर्ब करने वाले ऊंच पद नहीं पा सकते। उनकी यादगार भी बाबा ने कहा संगम पर, क्योंकि हर कर्म की यादगार बनती है ना भक्ति मार्ग के अंदर, तो उनकी भी यादगार बनती है, लेकिन चंडिका के रूप से बनती है। भगवान के तो बन गए, इसलिए यादगार भी बन गई, हाँ, पूजा भी हो गई, लेकिन कौन से रूप से? चंडिका। कई बार भक्ति मार्ग में कईयों का संकल्प भी चलता है चंडिका देवी भी है, हाँ, लेकिन क्यों है, कैसे है, ये उनको रहस्य मालूम नहीं होता कि ये चंडिका कहाँ से आ गई। परंतु ये संगम की ही निशानी है, बाबा ने आज कहा है। तो इसलिए ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना जो हमारा भविष्य पद भी जाए और भक्ति मार्ग में यादगार भी ऐसी बने। तो क्या बनना है हमको? विशाल बुद्धि, सोच समझकर हर कर्म करना है, दूरंदेशी बनना है। फिर बाबा ने कहा है कि कौन से ख्यालात सतयुग में नहीं होंगे जो आज के समय में मनुष्य के चलते हैं। एक कॉमन रीति से पारिवारिक उसके अंदर एक ख्याल रहता है, तो सतयुग में उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे भी लगता है देखो हम कितने सतयुग में सुखी होंगे, जो वो भी सोचना नहीं पड़ेगा। तो वो प्यारे बाबा ने सुनाया है कि यहाँ पर बहुत रहता है कि मैं इतना कमाऊं कि मेरे बच्चे भी खाएं, मेरे पोतरे भी खाएं। फिर अभी तो चलो इतना ही रहता है, पहले तो क्या सोचते थे पर पोतरे तर पोतरे 7 पीढ़ी खाएं। एक की 7वीं पीढ़ी तक का नहीं था तो उसको चिंता हो गई और पहुंच गया महात्मा के पास। तो महात्मा को देने लगा तो वो उसने लिया ही नहीं, बड़ा हैरान हुआ। महात्मा ने कहा कल की कल देखी जाएगी, मेरे पास आज खाने के लिए है, इसलिए अपना ये टोकरा वापस ले जाओ। तो क्योंकि महात्मा को मालूम था ये आया इसीलिए कि मेरी 7वीं पीढ़ी कैसे खाएगी। तो उसको अकल मिल गई कि महात्मा तो कल की नहीं सोच रहा और मैं 7वीं पीढ़ी की चिंता कर रहा हूँ। तो सतयुग में ये नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये निश्चित ही होगा कि पोतरे पुत्र तरपोतरे जो भी होंगे
वो सुखी ही रहेंगे और वो भी संगम युग से ही अपना वर्षा फिक्स करके आएंगे। यहाँ पर जो पुरुषार्थ करेगा वही तो सतयुग में जाएगा ना, और यहाँ का पुरुषार्थ की हुई कमाई ही हम सतयुग में बैठकर खाएंगे, वहाँ हमें चिंता करनी नहीं पड़ेगी। तो हम सबको, चाहे हम होंगे चाहे आपके आगे वंश होंगे, वो सब अपनी यहाँ से ही भाग्य जमा करके जाएंगे, तो सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर बाबा कहते हैं आप सब मेरी सजनियाँ हो। सजनियों की एक ही ये विशेषता होती है, वो साजन को बहुत याद करती हैं। लौकिक रीति में भी देखो तो ऐसा होता है, और हम सब परमात्मा साजन की सजनियाँ, उसे कितना याद करना चाहिए हमको। बाबा कहते बहुत, हाँ, अपने साजन जिसको शिव बाप कहो, उसे आप इस समय याद करो।